दोस्तों, एकता कपूर जल्द ही बिग बॉस की ही तरह अपना भी एक रियलिटी शो लेकर आ रही हैं, जिसका फॉर्मेट लगभग बिग बॉस की तरह होने वाला है। जी हाँ, इसका नाम है लॉकअप। के बारे में अब तक आपने कई खबरें भी सुन ली होंगी और आप ये भी जान गए होंगे कि इस शो को कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस कंगना रनौत होस्ट करने वाली है। जी हाँ, एक्ट्रेस कंगना रनौत पहली बार किसी रियलिटी शो को होस्ट करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इस रियलिटी शो का जो फॉर्मेट है वो बिग बॉस की तरह तो होने ही वाला है। साथ ही इसमें भी बिग बॉस की ही तरह कई बड़े सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस शो के अंदर 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे। वहीं इसके अलावा शो में 2 जेलर भी रखे जाएंगे जो भी सेलिब्रिटी ही होंगे। खैर, शो में कौन कौन से कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि अब तक किन किन सेलिब्रिटीज को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम है मायशा अय्यर का। मायशा अय्यर को आपने बिग बॉस 15 में देखा होगा। हालांकि इस शो में इनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा था, लेकिन उम्मीद है कि वो लॉकअप में ज्यादा अच्छा करे और ज्यादा दूर तक जाए, या फिर हो सकता है कि ट्रॉफी भी जीत जाए। खैर, नंबर 2 कंटेस्टेंट की बात करें तो वो है ईशान सहगल। जी हाँ, जहाँ मायशा अय्यर होंगी वहाँ ईशान तो पहुँच ही जाएंगे। वैसे भी बिग बॉस के घर में बनी ये जोड़ी अब रियलिटी शो लॉकअप में भी नजर आने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बिग बॉस के घर की तरह सिर्फ रोमांस में ही लीन रहते हैं या फिर कुछ और भी करके दिखाते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अनुष्का सेन। अनुष्का सेन को आपने कई म्यूजिक वीडियोस में देखा होगा। अनुष्का सेन इंटरनेट सेंसेशन तो है ही, साथ ही काफी फेमस एक्ट्रेस भी हैं। इन्होंने कलर्स के साथ हाल ही में खतरों के खिलाड़ी भी किया था और अब ये रियलिटी शो लॉकअप में भी नजर आ सकती हैं। हालांकि अनुष्का सेन की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो सामने नहीं आया है, लेकिन खबरों की माने तो इस शो के लिए अनुष्का सेन को अच्छी खासी फीस ऑफर हुई है। नंबर 4 पर है बसीर अली। बसीर अली को आपने एस ऑफ स्पेस और स्प्लिट्सविला में देखा होगा। ये स्प्लिट्सविला के विनर भी रह चुके हैं। खबरें हैं कि बसीर अली भी लॉकअप का हिस्सा हो सकते हैं। नंबर 5 पर है पूनम पांडे। एक्ट्रेस मॉडल पूनम पांडे भी लॉकअप का हिस्सा हो सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पूनम पांडे अपने पोस्ट के लिए हमेशा ही सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सीज कई बार उन पर भारी भी पड़ जाती हैं। वहीं अगर अब ये इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी शो का हिस्सा बनती है तो शो भी कंट्रोवर्शियल तो जरूर हो ही जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर है अवनीत कौर। जी हाँ, अनुष्का सेन की ही तरह अवनीत कौर भी कई म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी है और इनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर अवनीत कौर के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अगर अवनीत कौर लॉकअप का हिस्सा रहती हैं तो शो की टीआरपी तो जरूर हाई रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है? नंबर 7 पर है उर्फी जावेद। उर्फी जावेद बिग बॉस के ओटीटी वर्जन में नजर आई थी। हालांकि इनका सफर भी इस शो में ज्यादा लंबा नहीं रहा था, लेकिन खबरें हैं कि लॉकअप के लिए उर्फी जावेद को अप्रोच किया गया है। हालांकि उर्फी जावेद इस शो में हिस्सा लेंगी या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है दिव्यंका त्रिपाठी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एकता कपूर की बहुत ही अच्छी दोस्त और एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी भी लॉकअप का हिस्सा हो सकती है। हालांकि खबरें ये हैं कि दिव्यंका त्रिपाठी या तो एज ए कंटेस्टेंट इस शो में हिस्सा ले सकती हैं या फिर वो जेलर का रोल भी इस शो में प्ले कर सकती हैं। खैर, अभी तक इस पर कंफर्मेशन सामने नहीं आया है कि उन्हें किसके लिए अप्रोच किया गया है, कंटेस्टेंट के लिए या फिर जेलर के लिए। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर है सुरभि ज्योति। यहाँ एक्ट्रेस सुरभि ज्योति को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सुरभि ने एकता कपूर के हिट सीरियल नागिन में काम किया है। ऐसे में एकता कपूर के साथ सुरभि ज्योति के काफी अच्छे रिलेशन हैं और माना जा रहा है कि उन्हें इस शो के लिए अच्छी खासी फीस भी ऑफर हुई है। लेकिन आप तो ये भी जानते ही है ना कि सुरभि ज्योति ने आज तक बिग बॉस के लिए कभी हाँ नहीं कहा, तो कम ही चांसेस हैं कि वो इस शो में भी नजर आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पर है श्वेता तिवारी। जी हाँ, बिग बॉस की विनर रह चुकी श्वेता तिवारी को भी लॉकअप के लिए अप्रोच किया गया है और इसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस भी ऑफर की गई है। पर देखना ये होगा कि क्या श्वेता तिवारी एक बार फिर किसी और रियलिटी शो का हिस्सा बनती है या नहीं। वहीं नंबर 11 की बात करें तो नंबर 11 पर हर्ष बेनीवाल हैं। ये फेमस यूट्यूबर हैं और एक्टर भी हैं। हर्ष बेनीवाल की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और अगर हर्ष बेनीवाल इस शो का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन इस शो की व्यूअरशिप अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या हर्ष बेनीवाल इस शो का हिस्सा बनेंगे या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी उन सेलिब्रिटीज की लिस्ट जिन्हें एज ए कंटेस्टेंट शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रोच किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन सेलिब्रिटीज के अलावा शहनाज गिल को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है। यहाँ आपने बिल्कुल सही सुना। रिपोर्ट्स के अनुसार शहनाज गिल को इस शो के लिए अच्छी खासी फीस मिल रही है और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि शहनाज गिल भी इस शो में काफी इंटरेस्ट दिखा रही है। हालांकि शहनाज गिल इस शो का पार्ट बनेंगी या नहीं ये तो आने वाले दिनों में क्लियर हो ही जाएगा।
जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बिग बॉस 15 के रनर अप रहे प्रतीक सहजपाल को भी एकता कपूर ने इस शो के लिए अप्रोच किया है। दरअसल प्रतीक सहजपाल की बिग बॉस 15 में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई थी, जिसका फायदा अब एकता कपूर भी उठाना चाहती हैं और ऐसे में ऑल्ट बालाजी ने प्रतीक सहजपाल को अच्छी खासी फीस ऑफर की है इस रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि क्या प्रतीक सहजपाल भी इस शो का हिस्सा बनते हैं या नहीं, कि प्रतीक सहजपाल पिछले 1 साल से बैक टू बैक कई रियलिटी शोज कर रहे हैं। प्रतीक सहजपाल बिग बॉस में आने से पहले भी कई रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। वो बिग बॉस के OTT वर्जन में भी नजर आए थे। वहीं अब शायद हो सकता है कि प्रतीक सहजपाल अब कई म्यूजिक वीडियोस में काम करना चाहते हो जिनकी उनके पास ऑफर है, तो हो सकता है कि वो इस शो का हिस्सा ना बने। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये रियलिटी शो बिग बॉस की तरह हिट हो पाएगा या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो अगर आपने मेरे चैनल प्रीतिज आई शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।